नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। जहाँ तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, या अगर आपके घर में सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी की अगर सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो उनको बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। जी हाँ, तो ये बात जान लीजिए कि अगर इन सर्विस किसी कर्मचारी की डेथ होती है, या जैसे कि कर्मचारी 60 साल पे रिटायर होते हैं, अगर उसके पहले उनकी डेथ हो गई, इन सर्विस डेथ हो गई, तो ऐसे में दोस्तों जो उनको पेंशन मिलेगी उनके परिवार को, वो 10 वर्षों के लिए 50% के हिसाब से मिलेगी। जो कर्मचारी का अंतिम बेसिक पे था उसका 50% अमाउंट उनकी पेंशन बनेगी। नॉर्मल केस की बात करें तो नॉर्मल केस में जो फैमिली पेंशन मिलती है वो 30% मिलती है अंतिम बेसिक पे का। लेकिन अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो अंतिम बेसिक पे का 50% अमाउंट जो है फैमिली पेंशन के रूप में दी जाती है, भले ही आयु कुछ भी हो। जी हाँ, तो किसी भी आयु में अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो उनको ये नियम लागू होगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु 59 वर्ष की आयु में हो जाती है तो मृत कर्मचारी के 69 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ी हुई दर पे फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने समझा कि अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की 59 साल में मृत्यु हो गई, 60 साल पे वो रिटायर होते हैं, लेकिन 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 69 वर्ष तक यानी कि पूरे 10 सालों तक 50% के हिसाब से जो अंतिम बेसिक था कर्मचारी का, अंतिम बेसिक पे उसका 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपने ये समझा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अगर पेंशन भोगी की मृत्यु होती है तो क्या होगा। जी हाँ, तो पेंशन भोगी की मृत्यु होने पे, पेंशन भोगी की मृत्यु के मामले में बढ़ी हुई दरों पे फैमिली पेंशन मृत्यु की तारीख से 7 साल के लिए या मृत पेंशन भोगी के 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो उसके हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझा दूं कि अगर पेंशन भोगी की मृत्यु होती है, मान लीजिए पेंशन भोगी कर्मचारी 60 साल पे रिटायर हुए और 61 साल होते होते यानी कि 1 साल बाद, रिटायर होने के 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको भी, उनके भी परिवार को बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन दी जाएगी। ऐसे में जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो पूरे 7 सालों के लिए मिलेगी, यानी कि जब तक पेंशन भोगी 67 साल का नहीं हो जाता है तब तक उनको बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन मिलेगी। जैसे मान लीजिए 61 साल पे मृत्यु हुई तो 6 साल के बाद उनकी उम्र 67 साल हो जाती है, यानी कि 6 सालों तक जो